नमस्कार दोस्तों, मैं शाहना परवीन शान आपके लिए लेकर आई हूँ वास्तु शास्त्र से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। सभी जानते हैं कि वास्तु शास्त्र हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है। आजकल तो लोग अपने घर बनाने से पहले, दुकान या फिर कोई भी कमरा डेकोरेट करवाने से पहले वास्तु की पूरी मदद लेते हैं। आज हमारा टॉपिक इसी से संबंधित है। सबसे पहले जानते हैं कि वास्तु है क्या। वास्तु शास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान और कला है जो भवनों और निर्माण को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश देता है। इसका उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है और नकारात्मक ऊर्जा को कम करना है, ताकि सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। वास्तु शास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान और कला है जो भवनों और निर्माण को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए दिशा निर्देश देता है और इसका मुख्य उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा यानी कि पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाकर नकारात्मक ऊर्जा को कम करना होता है, ताकि सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य प्राप्त हो सके। वास्तु शास्त्र क्या है जानते हैं। यह खगोल विज्ञान, ज्योतिष और प्रकृति के 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को मिलाकर रहने की सबसे अच्छी जगह बनाने का विज्ञान है। इसके नियम अंतरिक्ष की गतिशीलता और ब्रह्मांडीय ऊर्जा पर आधारित होते हैं। वास्तु शास्त्र के महत्व की यदि बात करें तो वास्तु के अनुसार निर्मित घर या फिर कार्यस्थल में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य, धन और रिश्ते बेहतर होते हैं। यह केवल तोड़ फोड़ नहीं बल्कि रंगों, प्रकाश और वेंटिलेशन के सही संतुलन से भी ठीक किया जा सकता है। वास्तु शास्त्र एक प्राचीन भारतीय विज्ञान और कला है जो भवनों, घरों, मंदिरों और अन्य संरचनाओं के डिजाइन, निर्माण और स्थान को प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के दिशा निर्देश देता है, जैसा कि हमने आपको अभी बताया है। इसके इतिहास की यदि बात करें तो 45 देवता महाग्रंथ में लिखित कथा अनुसार भगवान शिव के पसीने से वास्तु पुरुष की उत्पत्ति हुई है। भगवान शिव का पसीना धरती पर गिरा तो उससे ही वास्तु पुरुष उत्पन्न होकर जमीन पर गिरा। वास्तु पुरुष को प्रसन्न करने के लिए वास्तु शास्त्र की रचना की गई। वास्तु पुरुष का असर सभी दिशाओं में रहता है। इसके बाद वास्तु पुरुष के कहने पर ब्रह्मा जी ने वास्तु शास्त्र के नियम बनाए, जिनके अनुसार कोई भी मकान या फिर इमारत बनाई जा सकती है। इसके बाद भूमि पूजन से गृह प्रवेश तक हर मौके पर वास्तु पुरुष की पूजा का बहुत महत्व है। वास्तु शास्त्र और दिशाओं की यदि बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम में ये 4 मूल दिशाएं हैं। वास्तु विज्ञान में इन 4 दिशाओं के अलावा 4 विदिशाएं भी हैं। आकाश और पाताल को भी इसमें दिशा स्वरूप शामिल किया गया है। इस प्रकार 4 दिशा, 4 विदिशा और आकाश पाताल को जोड़कर इस विज्ञान में दिशाओं की संख्या कुल 10 मानी गई है। मूल दिशाओं के मध्य की दिशा ईशान, आग्नेय, नैऋत्य और वायव्य को विदिशा कहा गया है। वैदिक वास्तु कला के नियमों और निर्देशों का पालन करके वास्तु कला के कार्यक्रम में आपूर्ति और आयाम की स्थापना की जाती है, जो एक सुखी और समृद्ध आवास का सृजन करते हैं। वास्तु शास्त्र में पूरब दिशा का बहुत ही महत्व माना गया है, क्योंकि यह सूर्य के उदय होने की दिशा है। इस दिशा के स्वामी देवता इंद्र हैं। भवन बनाते समय इस दिशा को सबसे अधिक खुला रखना चाहिए। यह सुख और समृद्धि कारक होता है। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर, भवन में रहने वाले लोग अक्सर बीमार रहने लगते हैं। उनकी परेशानी और चिंता बनी रहती है। उन्नति के मार्ग में भी बाधा आती है। वास्तु शास्त्र में आग्नेय दिशा का क्या महत्व है जानते हैं। पूर्व और दक्षिण के मध्य की दिशा को आग्नेय दिशा कहा जाता है। अग्निदेव इस दिशा के स्वामी हैं। इस दिशा में वास्तु दोष होने पर घर का वातावरण अशांत और तनावपूर्ण बना रहता है। धन की हानि होती है, मानसिक परेशानी और चिंता बनी रहती है। यह दिशा यदि शुभ है तो भवन में रहने वाले लोग अक्सर ऊर्जावान और स्वस्थ रहते हैं। इस दिशा में रसोई घर का निर्माण वास्तु की दृष्टि से अधिक श्रेष्ठ माना गया है। वास्तु शास्त्र में दक्षिण दिशा की बात करें तो इस दिशा के स्वामी यमदेव हैं। यह दिशा वास्तु शास्त्र में सुख और समृद्धि का प्रतीक मानी गई है। इस दिशा को खाली नहीं रखना चाहिए। दक्षिण दिशा में वास्तु दोष होने पर मान सम्मान में कमी और रोजी रोजगार में परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र में नैऋत्य दिशा की बात करें तो दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा को नैऋत्य दिशा कहा जाता है। इस दिशा का वास्तु दोष दुर्घटना, रोग और मानसिक अशांति देता है। यह आचरण एवं व्यवहार को भी दूषित करता है। भवन निर्माण करते समय इस दिशा को भारी रखना चाहिए। इस दिशा का स्वामी राक्षस है। यह दिशा वास्तु दोष से मुक्त होने पर भवन में रहने वाला व्यक्ति सेहतमंद रहता है एवं उसके मान सम्मान में भी वृद्धि होती है। वास्तु टिप्स फॉर बेडरूम। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र या पूर्वजों की तस्वीरें ना लगाएं।
इससे आर्थिक नुकसान होता है। घर में मास्टर बेडरूम दक्षिण पश्चिम या फिर उत्तर पश्चिम दिशा में होना शुभ होता है। शयन कक्ष में दरवाजे के सामने पलंग नहीं लगाएं। बेड के सामने आईना नहीं होना चाहिए, इससे संबंधों में दरार आती है। बेडरूम में झाड़ू या एक से अधिक जूते चप्पल भी नहीं रखने चाहिए। पैर दक्षिण और पूर्व दिशा में करके नहीं सोना चाहिए, इससे सेहत खराब होती है। बेडरूम में झूठे बर्तन नहीं रखें, इससे मानसिक परेशानी और धन हानि होती है। घर के मुख्य द्वार से ही सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश होता है। घर के मुख्य द्वार पर चांदी के बने स्वास्तिक को लगाने से सकारात्मकता की वृद्धि होती है। घर की उत्तर पूर्वी दिशा कुबेर जी का स्थान होती है। कई बार इस दिशा में स्टोर रूम बना दिया जाता है या फिर भारी मशीनरी एवं जूते चप्पल या फिर गंदी चीजें रख दी जाती हैं। ऐसे में घर की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा असर पड़ता है और साथ ही धन के आगमन में समस्याएं आने लगती हैं। इसीलिए उत्तर पूर्वी दिशा में ऐसी कोई भी वस्तु को रखने से बचना चाहिए। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्वी दिशा में कुबेर की चौकी को रखना अति शुभ माना गया है। अब हम आपको बताते हैं कुछ जरूरी बातें जो रसोई घर से जुड़ी हैं। रसोई घर में खाना हमेशा पूर्व या उत्तर मुखी होकर ही पकाएं। रसोई घर में नमक कांच के जार में 2 लौंग डालकर रखना चाहिए। रसोई घर में नमक, हल्दी, आटा, चावल, सरसों का तेल खत्म होने से पहले ही रख लेना चाहिए। इससे घर में अन्न और धन की कमी नहीं होती। तेज धार वाली वस्तुएं जैसे चाकू, छुरी, कैंची आदि को उल्टा करके किसी बॉक्स में रखना चाहिए। रसोई घर के उत्तर पूर्व कोने में एक जल से भरा मिट्टी का कलश रखा होना चाहिए। इससे देवता, ग्रह, पितृ खुश रहते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स हैं जिनको अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अपने घर के नल से पानी को टपकने ना दें, इससे आपके घर में आर्थिक संकट आ सकता है। घर में टूटे फूटे बर्तन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। वास्तु नियम के अनुसार ही पूजा घर बनवाएं और किसी भी देवी देवता की एक से अधिक तस्वीर या फिर मूर्ति ना रखें। वास्तु अनुसार पूजा घर की सबसे उत्तम दिशा ईशान कोण को माना गया है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ और चावल को पीले करके पीले वस्त्र में बांधकर रखें, इससे धन धान्य में वृद्धि होती है। ऐसी ही और वीडियो के साथ हाजिर होंगे आप सभी के साथ। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।